पानी पियो, पानी पियो। अब बताओ, बताओ नकुल ने क्या कहा फोन पे? वो अमेरिका में है। तो उसने गुरुकुल अपने नाम पे करवा लिया है धोखे से। अनु, पर ये तो उसके और मालती देवी के बीच की बात है ना। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि उसने गुरु माँ के विश्वास का फायदा उठाया और धोखे से गुरुकुल अपने नाम पे कर लिया। बेटा बनके कोई इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? दुनिया ऐसी है अनु, लोग अक्सर अपना बनकर ही धोखा देते हैं। और उसकी बेशर्मी तो देखिए, मुझसे कहता है कि अनुपमा मुझसे हाथ मिला लो, हम दोनों मिलके गुरुकुल चलाएंगे। हिम्मत तो देखिए उसकी। गुरु माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें तो जरा भी होश नहीं था उस दिन जो दे, और ऐसी हालत में उनके पास कोई भी नहीं है। आपने उनका चेहरा नहीं देखा था, मैंने देखा था। उनकी हालत ऐसी थी कि उस वक्त मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मेरी गुरु माँ नहीं देख सकती, नहीं देखा जाता उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। अनु, मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन इधर देखो, प्लीज संभालो खुद को। हाँ, माना जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते अनु। आई नो इस वक्त शायद मेरा ऐसे कहना, कुछ भी बोलना तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन सच यही है अनु कि कहीं ना कहीं गुरु माँ को अपनी किए की सजा मिल रही है। और अनु, उन्हें ये सजा हम नहीं, खुद ताना जी दे रहे हैं, हम नहीं। सब अब ठीक है, ठीक है, पर वो मेरी गुरु माँ है। अगर उन्होंने गलतियां की है तो मैंने भी तो हजारों गलतियां की है ना। हाँ। मतलब मैं तो प्लेन में से उतर गई थी, पूरी दुनिया में उनकी जगहसाई हुई थी, उनकी बेइज्जती हुई थी मेरी वजह से। वो उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना बड़ा मौका दिया था, वो भी तब जब मैं एकदम टूट गई थी। तो मुझसे भी गलतियां हुई है ना, तो मुझे उन्हें ढूंढना है, गुरु माँ को ढूंढना है। मुझे वहीं पर मंदिर के पास ले चलिए ना, जहाँ पर कल दिखी थी वो। ले चले क्या? ओके। कोई भिखारी थी क्या? अरे तमीज से बात नहीं कर सकते क्या? वो भिखारी नहीं थी, वो अच्छा, वो बेचारी पागल औरत। आप जानते हैं उन्हें? नहीं। हाँ? वो क्या है कि कभी कभी यहाँ दिखती रहती है, बस पता नहीं बेचारी आपस में पागल जैसी बात करती रहती है। मेरी दुकान पे आती हैं तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ खाने को दे देता हूँ। अक्सर देखता हूँ मंदिर के सामने बैठकर भगवान को एकटक देखती रहती हैं। और हाँ, वो देखने में थोड़ी बीमार लगती हैं। मैंने कई बार कोशिश किया पूछने की कि आपका घर कहाँ है, पर उन्हें कुछ अता पता याद ही नहीं है। गुरु माँ ऐसे, भाई एक मिनट, ये वही है? हाँ, ये देखिए, ये पक्का वही है? हाँ पक्का वही है। वो रोज आती है? हाँ। तो भाई मेहरबानी करके मेरा नंबर ले लेंगे। हाँ पक्का। अगली बार दिखाई दे तो मुझे फोन करिएगा। पता नहीं मेरी गुरु माँ कहाँ होगी, इस साल में होगी।
कान्हा जी ध्यान रखो। अरे उठिए 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 बेन, उठिए उठिए, लगी तो नहीं? हाँ अरे मारी बेबली, क्या करिए? हाँ ये सब क्या है? पूरे घर में कागज फैला दिया है। Oh, really, मिसेस कपाडिया? ये कागज हमने नहीं, राखी बहन ने फैलाए हैं। Really? राखी बहन? भाई मम्मी को समझ ही नहीं आता है, समझा देते हैं। राखी बहन मतलब राखी बहन मिसेस कपाडिया, राखी बहन। दरअसल बात ये अनु की छोटी और इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स ना स्कूल में एक प्रोजेक्ट कर रही हैं और उस प्रोजेक्ट में ये लोग घर पे होममेड राखीज बना रही हैं और उन बच्चों को देंगी जो बाजार से खरीद नहीं सकते। उसके बाद ये और इसकी फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करके उन सबको लंच पे लेके जाएंगी, है ना? गुड जॉब। बहुत अच्छी बात है छोटी। और ये बेबली, पता है बचपन में मैंने भी तेरे भावेश मामा को सूती के धागे की राखी बांधी है, तब उन्हें रोककर एक सुंदर राखी के लिए जिद करते हुए देखा है। इसलिए आप दोनों जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। शाबाश मेरी बेबली। अगर धूप और बरसात हर आंगन में आ सकते हैं तो फिर त्योहार क्यों नहीं? आपकी मम्मी बिल्कुल करेक्ट कह रही है। You know, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें ना तो ये त्योहार सब मना सकते हैं। हर कलाई पे राखी हो सकती है, हर आंगन में खुशी हो सकती है, सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। बिबली, मैं भी हेल्प करूं? एक मिनट, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। I can't। आपको should she help us? Are you sure? पक्का? चलो भाई, परमिशन मिल गई। चलिए शुरू करिए मम्मी। मम्मी, मुक्कू बुआ की भी राखी आई है। मम्मी, मैं मुक्कू बुआ से कभी नहीं मिली। आप प्लीज मुक्कू बुआ को कभी बुलाना ना। बेटा, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, कितना टाइम हो गया ना उनको मिले। लेकिन क्या करें, आपकी मुक्कू बुआ जो है ना वो एकदम नायाब पीस है, यूनिक। उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, उनके प्लान्स सिर्फ या तो वो जानती हैं या फिर कान्हा जी जानते हैं, और कोई नहीं जानता। इसलिए उनकी राखी आई है, वो आप बांध देना मुझे, ठीक है? वैसे पता है इस बार डोली पिन भी नहीं है। अजीब है ना? पहले हमारे पास साधन नहीं होते थे लेकिन समय होता था, पूरा परिवार एक साथ आके हर त्योहार मनाता था। अब साधन है लेकिन समय नहीं है। अब तो अगर भाई बहन से वीडियो कॉल पे ही सुबह सुबह बात हो जाए तो वही गनीमत है, उसी में खुश हो लेते हैं। अगर त्योहार के लिए अगर एक दिन भी छुट्टी ले ली या एक दिन भी रुक गए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, जैसे जिंदगी में बहुत कुछ पीछे छूट गया है। मुझे लगता है अनु कि हम सबको ना कम से कम जिस दिन त्योहार है उस दिन तो अपने बिजनेस को, ये भाग दौड़ को, पैसे के पीछे भागने को छोड़ कर ना परिवार के साथ रिश्तों को आगे रख के पूरे मन से पूरे परिवार वालों के साथ सारे फेस्टिवल्स मनाने चाहिए। सच में परिवार है तो त्योहार है। करेक्ट। अगर ऐसे ही अकेले अकेले वीडियो कॉल पे बात कर करके त्योहार मनाते रहे तो फिर पता नहीं त्योहार किस दिन अपनी चमक खो देंगे। जरूरी है पूरे परिवार को मिलना, सबका साथ में रहना, है कि नहीं? रुबल भैया, आप यहाँ ना। रुबल भैया आओ ना, आप भी हमारी हेल्प करो। What's this? राखी बना रहे, तुम भी आ जाओ, मदद कर दो। No thanks. मेरी कोई सिस्टर नहीं है। And मम्मी ने मुझे कभी ये सब सीखने या सिखाने का टाइम नहीं दिया। These festivals and all,
एंड वैसे भी मुझे फेस्टिवल्स वगैरह पसंद नहीं है, सो कभी मनाया ही नहीं तो फिर पसंद कैसे आएगा? इस बार मना के देखो, शायद पसंद आ जाए। नो थैंक्स, आई एम कूल। दैट यू आर, बट अनु जो कह रही है एक बार ट्राई करके देखो, यू माइट लाइक इट एक्चुअली। बट मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। लगी शर्त? अनु, हाँ, रहने दो यार, इससे नहीं होगा, लीव इट। बराबर बोल रहे हैं आप, मुझे भी लगता है ऐसा नहीं होगा। रहने दो रोमी, तुम जाओ जाओ, तुमसे नहीं होगा। मैं भी क्या, तुमसे नहीं होगा। डोंट वेस्ट आवर टाइम। हाँ। लगी शर्त। ठीक है, तुम कहते हो तो लगी शर्त। इट्स अ बेट। बेट? जाओ, जाके हाथ मुंह धो के आ जाओ फटाफट। I know what you did, Anu. हाँ, क्या? Reverse psychology. Good. उल्टा मनोविज्ञान कपाड़िया जी। कई बार बच्चों को सीधी बात भी टेढ़े तरीके से समझानी पड़ती है, तब जाके सीखते हैं। Correct. एक बार ये त्योहार मनाएगा तो हमेशा के लिए राखी के साथ साथ प्रेम के बंधन में भी बंध जाएगा। Let's see. राखी बना लो ना प्लीज। अरे इस बार की राखी को तो मैं यादगार बनाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू बा। लीला, मैं सोच रहा हूँ काव्या से चक्की पिसवाना चाहिए। क्यों बेचारी को जेल भेजने पे तुले हो? तो है, जेल नहीं, घर पे। मेरी माँ कहती थी गर्भावस्था में स्त्री के लिए चक्की चलाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। हम ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी मैं घर पे सारा दिन बैठे बैठे बोर ही होती रहती हूँ। तो ये बुक्स पढ़िए ना, मैं किंजल के लिए लाया था, आप पढ़ लीजिए। अपनी बोरियत को हटाइए। और मेरे आईपैड में भी काफी गेम्स हैं, तो इनके साथ खेलोगी थोड़ा देर तो वोंट बी अ बैड आइडिया। और अगर वॉक पे जाना तो मैं साथ चल लूंगा। ये लो काव्या, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। अरे वाह रे वाह, पूरा परिवार मिलके काव्या का ख्याल रख रहा है। वाह। जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। काव्या, ये तेरे लिए। तेरी कमी थी। बोल क्या लाई इसमें? केक है। काव्या को केक खाने का मन कर रहा था तो उसका फेवरेट केक बना के लाई हूँ। क्या हुआ काव्या? क्या हुआ? गलत केक आ गई क्या? लीला, बात कुछ और है। काव्या, काव्या बस सफे बस। भाई ये कैश है। एक्चुअली बात क्या है कि बैंक मैनेजर का फ़ोन आया था, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो मैंने मांगे थे, तो आप जाके प्लीज़ कलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में ये जमा करा दीजिएगा। डोंट वरी, हो जाएगा। भाई ये काम बहुत ज़रूरी है, ये काम आप खुद ही कीजिएगा, किसी और को मत दीजिएगा। बाकी हाँ बड़ी। बाकी आई वेंट थ्रू द प्रेजेंटेशन यू सेंट, सो बहुत अच्छा था, गुड जॉब। थैंक यू बड़ी। भाई अनु सीधे काव्या से मिलकर ऑफिस आ जाएगी, हमें भी ऑफिस जाना चाहिए। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। सो भाई एक चीज़ और है, आप ये इसके कंस्ट्रक्शंस के ना पेपर्स भी क्रॉस चेक करवा लीजिए। आई डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग। अच्छा बाकी कमिंग अलोंग? मैं अकेली नहीं चलना चाहती बड़ी। मतलब भाई और मैं हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेली कहाँ हो?
मैं अधिक के साथ चलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में अधिक भी मेरे साथ रहे। बड़ी मैं कोई फेवर नहीं मांग रही हूँ। अधिक एक्चुअली बहुत केपेबल है। जो प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई ना, वो अधिक और मैंने साथ में मिलके बनाई है। बड़ी आई नो आपको और मम्मी को आइडिया पसंद नहीं आएगा, लेकिन आई वांट दिस। सिर्फ मेरे लिए नहीं, प्रोजेक्ट के लिए। आई थिंक अधिक से बेटर ये प्रोजेक्ट कोई हैंडल नहीं कर सकता। प्लीज अधिक को एक चांस दे दीजिए। और प्लीज बड़ी, अधिक ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। ये मेरा डिसीजन था। ओह माय गॉड, कपाड़िया फैमिली की नौटंकी फिर से स्टार्ट हो गई। तुम्हारी क्वालिफिकेशन आखिर है क्या देख? मैंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है। MBA? लेट मी टेल यू, तुमने मार्केटिंग में नहीं, तुमने मैनिपुलेशन में MBA किया है देख मेहता। तुम सिर्फ अपनी पत्नी पे हाथ उठाने वाले अब्यूजर नहीं हो, बल्कि बाद में उसी वाइफ को इमोशनली हरास करने वाले अब्यूजर प्रो मैक्स नेक्स्ट लेवल हो। मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो कैसा है भाभी? यही तो हम जानना चाहते हैं कि आपका भाई है कैसा। इसने अपनी वाइफ पे हाथ उठाया, नो लेट मी बी करेक्ट, बार बार मल्टीपल टाइम्स हाथ उठाया, और उसके बाद उसी वाइफ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। हम नहीं जानते फ्रैंकली क्या कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए। और ऐसे इंसान को, ऐसे प्यारे भाई को आपके क्या बुलाना चाहिए हमें? ग्रूवी? क्या? अरे होता है, गर्भावस्था में हार्मोनियम डिस्टर्ब हो जाता है। हारमोनियम नहीं, हारमोन्स। हाँ वही, सेम टू सेम। वो क्या होता है कि ऐसी हालत में ना वो औरतें भावुक हो जाती और बिना कारण रोने लगती। इट्स ओके काव्या, मेरे साथ भी यही होता था। हाँ लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था। काव्या कुछ ज्यादा ही रो रही है। आई मीन मूड स्विंग की कोई वजह तो होगी ना। काव्या ने परिवार से सच छुपाया है। अब वही बात काव्या को परेशान कर रही है। लेकिन काव्या के लिए जो सच बोलना इतना मुश्किल है, वहाँ बापूजी और बाकी सबके लिए वो सच सुनना कितना मुश्किल होगा। मैं पूछती हूँ, आजा। कमरे में जाओ काव्या। देख सुन, तू इस घर की बहू है, वनराज के बच्चे की होने वाली माँ है। मुझसे जो बन पाएगा ना मैं करूँगी। बता क्या बात है? हाँ देख, भला बुरा जो मन में आता है ना वो बता दे। काव्या कमरे में जाओ। बोल बेटा।